नमस्कार, मैं मोनिका सक्सेना। मैं आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताऊंगी आज, क्योंकि कई जनों को स्ट्रेस रहता है। जब आजकल तो लॉकडाउन है, लेकिन वैसे जब ऑफिस जाते हैं तो बहुत स्ट्रेस रहता है, दिन भर थकान, और घर आते हैं तो फिर वो थकान रहती है, एंजॉय नहीं कर पाते फैमिली के साथ में। तो उसके लिए हमें एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम। उसके बाद तो जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है किसी चीज़ की, तो हम और भी हैं, नाड़ी शोधन है, तो वो हमें कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें अनुलोम विलोम, जो बिगनर्स हैं उनके लिए अनुलोम विलोम पहले समझिए और वो करिए। वो साथ में मेडिटेशन भी है, एक तरह से मेडिटेशन भी है, वो भी करिए। मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा उससे कि आपका एक तो अनुलोम विलोम हो जाएगा, ऊपर से मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए कहीं से अलग क्लास या बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें खुद करना है। हमें ये नहीं है कि हमें कोई मेडिटेट करेगा तो हम करेंगे। ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बॉडी और मन पे हमें कंट्रोल होना चाहिए किसी भी तरह से। और आजकल तो बहुत अच्छा टाइम है कि आप घर में फ्री हैं, सब जने, पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली को एक साथ लेके बैठिए। क्योंकि योग और साधना अगर हम इकट्ठा एक साथ करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि जो है हमारे जब सबकी, हमारी खुद की भी पॉजिटिविटी रहती है, और दूसरी बात जब हमारी पूरी फैमिली साथ होती है तो हमें ये अच्छा लगता है, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली कर रही है। इसी तरह से योग केंद्र पे आते हैं या हम इकट्ठे करते हैं कोई भी प्राणायाम, योग, साधना, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है अकेले करने के बजाय। तो अब अनुलोम विलोम के लिए मैं बता रही थी, जैसे कभी कभी किसी को बहुत थकान, नींद नहीं आ रही है, तो सोने से 10 मिनट पहले करके सोइए, 10 मिनट के लिए सिर्फ, और 10 मिनट करिए, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। और एक रात को पैर धो के सोइए। अनुलोम विलोम के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है, क्योंकि हमारी ये जो चंद्र नाड़ी है वो है लेफ्ट वाली, और राइट वाली है हमारी सूर्य नाड़ी। दो नाड़ियाँ होती हैं, तीसरी होती है सुषुम्ना, वो पीछे होती है बैक में। लेकिन हमारी जो दो नाड़ियाँ हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, उसको बैलेंस करके रखना चाहिए। जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा प्रभाव में आती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को गर्मी देती है। तो इसी तरह से फिर उसके बाद में हमें, अगर हम कपालभाति थोड़ी देर करके फिर हम अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप घर में बैठे हुए कर सकते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं, अगर आप केंद्र पे नहीं आ रहे हैं तो आप घर में भी करिए। ऐसा मत करिए कि आप घर में ना करें और योग पे भी ना आए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी फैमिली की नहीं है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आजकल इतना अच्छा मौसम है, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है, इतनी फ्रेश एयर है। अपनी किसी भी बालकोनी में बैठिए, किसी में भी बैठिए, सबके घर में आजकल गमले होते हैं, वहाँ पे बैठ के सिर्फ केवल, आपको कुछ नहीं आता है अगर, तो कम से कम प्राणायाम करिए, थोड़ी देर शांत बैठ जाइए, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका मेडिटेशन अपने आप होने लगेगा, और दूसरा आपका ध्यान लगने लगेगा, अपनी बॉडी पे, मन पे कंट्रोल हो जाएगा। कहीं भी पेन होगा, अगर बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो हमारा ध्यान वहीं रहता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसका हमें उसका इफेक्ट इसी वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा ध्यान सारा वहीं है। तो अनुलोम विलोम के लिए हमें लेफ्ट से शुरू करके पहले तो प्राणायाम मुद्रा सीखिए, 2 उंगलियों को फोल्ड करिए, इसको प्रेशर करिए अंगूठे से, 2 उंगलियां सीधी। ये देखिए प्राणायाम मुद्रा, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब हम बिल्कुल हाथ को अपनी छाती से लगा के रखते हैं, और लेफ्ट साइड से भरेंगे, राइट निकालेंगे, और राइट से भरेंगे तो लेफ्ट निकालेंगे, बिल्कुल स्लो। अच्छा, इसमें कई लोग भस्त्रिका भी कर लेते हैं साथ में, जिनको प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप शुरुआती स्टेज पे हैं, आपने अभी सीखा है, कुछ करना चाहते हैं, तो आप अभी स्लो करिए। क्योंकि जब हम स्लो करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे, स्लो में क्या हमारा होना चाहिए, कितना स्लो, क्योंकि एक होता है बिल्कुल स्लो, हम सांस ले रहे हैं, बिल्कुल स्लो छोड़ रहे हैं, ये बिगनर्स वाली स्थिति है, बिल्कुल शुरुआत में। अब कोई कहता है कि अब इन्होंने तो हमें स्लो बताया, वो फास्ट करा रहे हैं, वो स्लो करा रहे हैं, वो थोड़ा सा और फास्ट करा रहे हैं, तो उससे हमें क्या करना है,
उससे हमें नॉर्मल करना है, नॉर्मल वे में करना है। कैसे? देखिए, स्पीड हमारी ये रहनी चाहिए। मेरा हाथ देखिएगा, हाथ को नहीं करना है आपको, सिर्फ मेरी स्पीड देखनी है। मैं सिर्फ स्पीड के लिए आपको बता रही हूँ कि आपकी स्पीड ऐसे रहनी चाहिए और राइट से निकलनी चाहिए। मेरी आँखों पे जो चश्मा लगा है सिर्फ पास का है, मैं दूर देखने के लिए मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना योग और प्राणायाम करेंगे और एज बढ़ रही है तो बॉडी में वो शो होना तो ज़रूरी है, वो शो होने लगता है, लेकिन उसको आप कंट्रोल रख सकते हैं। बॉडी में चेंज सबके आएगा, लेकिन आप उसको कंट्रोल रख सकते हैं। कैसे? आप योग साधना करके कंट्रोल रख सकते हैं। तो इसके लिए अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसी था कि एक घर में आए मेरे, तो उनको बहुत टेंशन, थकान और चक्कर आना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने उनको समझाया कि आप कुछ मत करो, आप लेट के भी अनुलोम विलोम कर सकते हो, आपको लेट के भी कर सकते हो, बैठ के, खड़े होके, जिस स्थिति, लेकिन खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद अनुलोम विलोम ओनली। क्यों? क्योंकि हमें इसका प्रेशर पेट पे नहीं देना है, हमारा प्रेशर कहाँ है? लंग्स तक। सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लंग्स तक ही लेंगे, लंग्स तक ही छोड़ेंगे। पेट कभी भी हमें सांस पेट तक नहीं ले जानी चाहिए भरने में, क्योंकि पेट में तो आते हैं, वहाँ तो फूड है, वहाँ तो वो डाइजेशन का काम कर रहा है। हम सांस देके उसको क्या करेंगे? तो हमें लंग्स में सांस हमेशा, पूरे टाइम, दिन रात हमें लंग्स तक ही सांस को पहुँचाना चाहिए। पेट, क्योंकि जब आप पेट पे सांस पहुँचाने लगेंगे तो वो पेट फूलना शुरू हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कंट्रोल रखना है और सांसों को, यही हमें योग सिखाता है, प्राणायाम सिखाता है कि जब हम सांसों को लंग्स तक भरते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स, फेफड़े खुलते हैं। जब खुलते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। जो आम लोगों का, क्योंकि कई लोग होते हैं मुंह खोल के सोते हैं, मुंह खोल के ही बात करते हैं, बैठे रहते हैं मुंह खोल के। हमेशा मुंह बंद करिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए। आप अनुलोम विलोम सीख लीजिए। लेफ्ट साइड से हमने इसको खुला रखना है और राइट से अंगूठी से प्रेस करना है, बहुत हल्का, ऐसे नहीं करना कि नाक टेढ़ी हो जाए, बिल्कुल इजी वे। सांस को भरेंगे, नाक से ही भरेंगे, मुंह बिल्कुल बंद है, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव लाइए, मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि अगर हम अंदर से खुश होते हैं तभी हमारी बॉडी, हमारा चेहरा, हमारे चेहरे पे ग्लो, सब कुछ हमारे आंतरिक होता है, उसके बाद ही वो शो होना शुरू होता है। सब परेशानियों से, टेंशन से अवसाद बनते हैं, टॉक्सिक एसिड इतने बन जाते हैं लोगों के कि गैस की प्रॉब्लम, ये वो फलाना, इन सब का इलाज है अनुलोम विलोम। माइग्रेन हो जाता है किसी को, आधे सिर में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन प्राणायाम नहीं करेंगे, एक अनुलोम विलोम। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10 मिनट नहीं है। 10 मिनट बहुत होते हैं अनुलोम विलोम के लिए। आप 10 मिनट शुरू तो करिए, मत होता 5 मिनट। 5 मिनट भी अगर 24 घंटे में नहीं है तो आपको 2 मिनट करिए। लेफ्ट से शुरू करिए, राइट छोड़िए, राइट से शुरू करिए, लेफ्ट छोड़िए, सिंपल प्रोसीजर। और लेफ्ट से ही शुरू करनी है, लेफ्ट से ही आपको पूर्ण विराम करना है। उसके बाद में अगला वीडियो आएगा, मैं आपको कपालभाति के फ़ायदे और बताऊंगी, लेकिन इसमें एक चीज़ है, आपको जो लो बीपी होता है जिनको, उनको अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए, इतना स्लो, थोड़ा सा फास्ट करिए। जिनको बीपी लो होता है, हाई के लिए बहुत अच्छा है, जिनका हाई रहता है उनको बहुत अच्छा है। हाई के लिए तो हमेशा यही प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप अनुलोम विलोम करिए, नाड़ी शोधन करिए। नाड़ी शोधन आगे बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि उसमें स्थिति रोकनी पड़ती है, सांस को रोकना पड़ता है नाड़ी शोधन में, तो बिना प्रैक्टिस के हम नाड़ी शोधन नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए, मेरे को पता होगा, मेरे को नॉलेज होगी तो मैं ज़रूर आपका आंसर दूँगी। कमेंट में पूछिए और करवाइए, घर में जो बड़े हैं उनको सबको सिखाइए, करवाइए। ये आपका ही सामाजिक कार्य है, फैमिली में, अपनी सोसाइटी में सबको सिखाइए, जोड़िए, सबको शेयर करिए। थैंक यू।